Assalamu alaikum students, I am Nadia Tahir and today we are going to start our short story number 9 जिसका नाम है The Foolish Quack। क्वैक कहते हैं अताई या हकीम को। ये एक फोक टेल है और फोक टेल से मुराद ऐसी कहानी होती है जिसके राइटर का कुछ नहीं पता होता, बस ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जाती है। फोक का मतलब होता है लोग या अवाम और टेल का मतलब होता है कहानी। मीन कि ऐसा किस्सा जो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता जाता है, किसी ने अपने दादा से दादी से सुना फिर आगे अपने बच्चों को सुनाया तो हम उसको फोक टेल कहते हैं। आज की हमारी जो स्टोरी है वो राजा रसालू के नाम से मंसूब है, जो कि सिंधी अदब में एक मशहूर किरदार है। जिस तरह से मुल्ला दो प्याज़ा उर्दू में बहुत मशहूर है और खिब्बल जो है वो पर्शियन लिटरेचर में इसी किस्म की कहानियों का एक मशहूर करैक्टर है। फोक स्टोरी की जो टोन होती है, जो कंस्ट्रक्शन होती है, वो थोड़ी ह्यूमरस, थोड़ी सी फ़नी टाइप होती है, सीरियस नहीं होती है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो बात लाइटर टोन में कही जाए उसका असर ज़्यादा होता है बनिस्बत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहने के या फिर किसी को नसीहत करने के। आज की हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है, मैंने पहले ही बताया कि ये सिंधी अदब से माखूज है और इसको ट्रांसलेट किया है चार्ल्स स्वैनर्टन ने। इसमें जो थीम हमें नजर आती है वो ये है कि अ लिटिल नॉलेज इज अ कर्स या फिर अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस। इसका मतलब ये है कि सुनी सुनाई बात पर अमल करने से बेहतर है कि पहले उसको वेरीफाई कर लिया जाए, पहले उसके मुतालिक अच्छे से छानबीन या तहकीक कर ली जाए। इसमें जो करैक्टर्स हमें नज़र आते हैं उसमें कुछ ट्रैवलर्स हैं, कैमल मैन है, क्वैक है। क्वैक मीन हकीम या अताई है जिसको लगता है कि वो ग्वाइटर का इलाज बहुत अच्छे से कर सकता है। हमें एक करैक्टर मिलता है ओल्ड वुमेन का जिसको ग्वाइटर है और जिसका इलाज जो है वो क्वैक करने जा रहा है। और लास्ट में हमें एक करैक्टर नज़र आता है ओल्ड मैन का जो कि ग्वाइटर की बीमारी में मुब्तला है और वो भी अपना इलाज करवाना चाहता है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ऊँटों का एक कारवान या एक काफिला जो है कुछ देर आराम करने के लिए एक बाग में पहुंचा है और उसके करीब कुछ खेत भी हैं खरबूजे के। वो दरख्तों के नीचे जाकर सस्ताने लगते हैं और अपने ऊँटों को खुला छोड़ देते हैं ताकि वो कुछ खा पी सके, कुछ चर सके। इसी दौरान एक ऊँट जो है वो खरबूजे के खेत में जा घुसता है और एक खरबूजा उसके हल्क में फंस जाता है। जब उसका मालिक ये देखता है कि इस खरबूजे के फंसने से उसको दिक्कत हो रही है सांस लेने में और उसकी जान भी जा सकती है, तो वो एक मोटा सा कंबल उस ऊँट की गर्दन के गिर्द लपेटता है और मोटा सा एक डंडा जो है कस कर उस जगह पर लगाता है। इसके नतीजे में खरबूजा दो टुकड़ों में बंट जाता है और आसानी से ऊँट जो है उसको निगल लेता है। दूर से एक शख्स बैठा इस चीज को देख रहा होता है, उसको लगता है कि शायद वो जो ऊँट था उसको गिलड़ की बीमारी थी और गिलड़ का इलाज इस तरह से हो सकता है। चुनाचे उसने अपना सामान उठाया, पुश्त पे लादा और रवाना हो गया। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा और उसने वहां जाकर ऐलान किया कि वो एक डॉक्टर है और गिलड़ की बीमारी का इलाज बहुत अच्छे से कर सकता है। उस मजमे में एक बूढ़ी औरत भी मौजूद थी जिसका गला जो था वो गिलहड़ की वजह से खौफनाक हद तक सूजा हुआ था और उसको बात करने में भी मुश्किल पेश आ रही थी। वो उसको कहती है कि अगर तुम मेरा ये इलाज कर दो, मेरा ये गिलहड़ खत्म कर दो, तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी दुआएं दूंगी। इस पर वो कहता है कि ठीक है, एक कंबल लाया जाए, एक मोटा सा जो है वो हथौड़ा या फिर डंडा लेकर आया जाए। जब ये चीज़ें उसको मुहैया कर दी गई तो उसने उस औरत की गर्दन के गिर्द उस कंबल को लपेटा और जोर से वो डंडा उसकी गर्दन पे मारा। इसके नतीजे में वो बूढ़ी औरत उसी जगह ही फौत हो गई। इस पे लोगों ने जब देखा कि ये डॉक्टर कुछ भी नहीं जानता है तो उसकी खूब दरगत बनाई गई, मारा पीटा गया और साथ ही साथ उसको उस बूढ़ी औरत की कब्र खोदने पर भी मजबूर किया गया। जब उसने ये सारा काम कर लिया तो लोगों ने आपस में मशवरा किया कि ये बूढ़ी औरत वैसे भी तो मर ही जानी थी, बस अब इसकी सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए और उसको फिर रवाना कर दिया जाए। अनइन्फ्लुएंस्ड, अनइन्फ्लुएंस्ड का मतलब ये है कि उस पर इस वाक़े का कोई असर नहीं हुआ। वो अगले गांव में पहुंचा और फिर वही बात दोहराई कि वो ग्वाइटर का इलाज जो है बहुत अच्छे से कर सकता है।
ऐसे में एक ओल्ड मैन जो है, एक बूढ़ा आदमी जो है, वो अपने आप को पेश करता है इलाज के लिए, लेकिन वो जो क्वैक है वो थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करने की कोशिश करता है और लोगों को कहता है कि मैं अपनी तरफ से मुकम्मल इलाज करने की और अच्छे से इलाज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर नतीजे में इस बूढ़े की मौत हो जाए तो कोई भी मुझे इसकी कब्र खोदने पर मजबूर नहीं करेगा। लोग बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कैसा डॉक्टर है जो इलाज शुरू करने से पहले ही उसके मरने की बातें कर रहा है और उसकी कब्र खोदने की बात करता है। इस पे वो उसको मार कर भगा देते हैं। वो क्वैक जो है बड़ा ही हैरान होता है और सोचता है कि मैंने तो सही इलाज किया था, जैसे मैंने होता देखा था मैंने वैसा ही किया, तो लोग मुझे मार पीट क्यों रहे हैं और उल्टा मुझे सजा क्यों दे रहे हैं, या फिर इस इलाज का जो नतीजा है वो उल्टा क्यों पड़ रहा है। वो ढूंढते ढूंढते उन काफले वालों के साथ जा मिलता है और पीछे से आवाजें देते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि स्टूपिड हो तुम लोग, मुझे तुम लोगों ने इलाज सही नहीं सिखाया है। जब उनके करीब पहुंचता है और माजरा पूछा जाता है कि असल में हुआ क्या है, तो उनको कहता है कि तुमने इस तरह से उस ऊंट का इलाज किया था, और जब मैंने इसी तरीके से उस बूढ़ी या उस बूढ़े का इलाज करने की कोशिश की गई तो नतीजा बिल्कुल उलट था। इस पे जो काफले वाले थे या जो ऊँटों वाले थे वो कहते हैं कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, असल में तुम बेवकूफ़ हो। इसी दौरान इन लोगों की आपस में जो है वो काफ़ी बहस होना शुरू होती है। एक आदमी जो थोड़ा अक्लमंद था वो कहता है कि तुम लोग चुप रहो, इसको मैं समझाता हूँ। वो उसको लेकर जाता है और अभी वो उसकी बात सुन ही रहा होता है कि वो उसको ज़ोर से डंडा मारता है। अचानक पड़ने वाली इस चोट से या इस ज़र्ब से जो है वो बेहोश होके गिर जाता है, अपने हवास खो देता है और कुछ देर के बाद जब उसको होश आता है तो वो हैरान होकर पूछता है कि मेरे साथ इस किस्म का रवैया क्यों? मुझे ये इस किस्म की सज़ा क्यों दी गई है? इस पर वो आदमी उसको समझाता है कि देखो वो जो जानवर था वो बहुत कदावर, बहुत ताकतवर था और उसका जो तरीका बनता था इलाज का वो वही था। लेकिन वो जो बूढ़ी औरत थी, कमज़ोर और नहीफ सी, उसके ऊपर ये इलाज नहीं हो सकता। ये इलाज सिर्फ़ जानवरों के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं होता। इस सारे वाक़ये से उसको जो है वो सबक हासिल हुआ और उसने वादा किया कि अगली बार वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इस स्टोरी का जो मॉरल लेसन है वो ये है कि यू शुड नॉट ट्राई टू प्रिटेंड व्हाट यू आर नॉट। आपको वो जाहिर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो असल में आप नहीं हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनली कोई काम करना चाहते हैं, यू नीड टू गेट द नॉलेज इन दैट स्पेसिफिक फील्ड फर्स्ट। तो पहले आप उससे रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड जो है नॉलेज हासिल करें, तालीम हासिल करें, कोई डिग्री हासिल करें और फिर जाकर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी नंबर 9, जिसमें हमने उसकी थीम को, उसके कैरेक्टर्स को और उसके मॉरल लेसन को डिस्कस किया। आई होप कि कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने लाइक्स एंड शेयर के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।